देखिए, विपक्ष को भाजपा का फोबिया हो गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का जो भरोसा लगातार बढ़ा है, उससे विपक्ष घबराया रहता है। उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का बजट और प्रदेश सरकारों का बजट इतना शानदार और जानदार, जोरदार आएगा, जिससे लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, तो इससे विपक्ष घबरा जाता है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है, और अगर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के साथ जो भी पार्टी जुड़ी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी अभी पीछे जुड़ी थी लोकसभा चुनाव में, या जो अन्य इंडी गठबंधन के दल हैं, वह सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन्होंने खाया है वसूलेंगे, और वसूल करके इस देश की, गरीब की, किसान की, नौजवान की भलाई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगाएंगे। तो आज बजट हमारा शानदार है और उसका चतुर्दिक स्वागत हो रहा है। वो रट्टू तोते की तरह केवल विपक्ष उसमें सवाल उठाता है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उदाहरण के तौर पर देश के सामने, प्रदेश के सामने 2017 से पहले सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ का रोड नेटवर्क का क्या हाल था, रेल नेटवर्क का क्या हाल था, हवाई नेटवर्क का हवाई अड्डा बन करके तैयार हो गया है। आगे यहाँ पर हवाई यात्रा की भी सुविधा आप लोगों को मिलेगी। कुछ नहीं था। बिजली कितने घंटे आती थी? 4 घंटे आती थी। एक सप्ताह दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। आज क्या स्थिति है? हमारी सरकार की मंशा है कि हम 24 घंटे बिजली, गांव हो शहर हो, सबको देना चाहते हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। सुशासन का एहसास हो, सुशासन का अंत हुआ, इसका एहसास लोगों को है, लेकिन सुशासन आ गया है। कई बार इसके कारण से, लगातार देखने के कारण से, समाजवादी पार्टी के शासनकाल, बसपा के शासनकाल या देश में कांग्रेस के शासनकाल को कई बार लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम केंद्रीय बजट लेके आए, प्रदेश का बजट लेकर के आए, इसीलिए आप सबके साथ संवाद करने के लिए आए। हमारा बजट शानदार। सर, युवाओं के रोजगार की अगर बात करें तो युवा तो सहारनपुर से पलायन करके गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, एनसीआर में नौकरी कर रहे हैं, सहारनपुर से तो लोग भाग रहे हैं मैंने नौकरी कहा के लिए। है अभी कि देखिए, सहारनपुर तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हब है। हमारे युवाओं का आह्वान करता हूँ कि उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनेक अवसर है। कोई भी छोटा बड़ा किसी भी सेक्टर का, काष्ठ उद्योग करे, फूड प्रोसेसिंग का करना चाहे, वह लेदर का करना चाहे, वह अन्य किसी प्रकार की जो किसानों के द्वारा उपज है, मेरे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि दुनिया के हर टेबल पर अगर कोई भोजन के लिए बैठता है, तो उस टेबल पे भारत के किसी किसान का उत्पादित किया हुआ सामान उस टेबल पर होना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े, सरकार उनके साथ है। सहारनपुर भी आपने प्रयागराज का जिक्र किया था, प्रयागराज की उपलब्धि का। अभी कल ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई है। वो ये कह रही है कि प्रयागराज में यमुना का और गंगा का जो जल है वो पीने के लायक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था अभी कि जो प्रयागराज का जो जल है वो आचमन के योग्य है। इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो वहाँ स्नान करने गए, उनका अपमान नहीं किया ये कह के कि वो आचमन के योग्य है? क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है भारत सरकार के, वो ये कह रही है कि प्रयागराज का जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़िए। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में जो गंगा यमुना सरस्वती का जो पवित्र संगम क्षेत्र माना जाता है, वहाँ का जल पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त है। वहाँ वहाँ स्नान भी करिए, आचमन भी करिए, और वहाँ से जल लेकर के आइए और 100 साल तक अपने घर में रखिए, तभी सुरक्षित। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सहारनपुर के अंदर। सर, इलाज के नाम पर सर यहाँ पर ठगी की जा रही है। इलाज नहीं होता सरकारी अस्पतालों के अंदर, सबसे बड़ी विडम्बना ये है। और यहाँ का जो मरीज है सर, यहाँ से देहरादून, चंडीगढ़ में पड़ा हुआ है, यहाँ इलाज नहीं है। न्यूरो सर्जन नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई इस तरह की जांच की जाती है। वो बेचारा यहाँ से बाहर जा रहा है सर, बाहर दिखवा लेंगे। चिकित्सा व्यवस्था सहारनपुर में प्राथमिकता देना हमारी सरकार की। कुंभ के पहले जो पर्यटक हैं उत्तर प्रदेश में आए थे, जो देश में सबसे बड़ा नंबर, और अभी जब महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ की पूर्णता होगी, यह नंबर जोड़ करके शायद देश की आबादी जितनी है लगभग हम उतने नंबर तक पहुंचने में कामयाब होंगे कि इतने हमारे धार्मिक पर्यटक या अन्य प्रकार के पर्यटक यहाँ पर आए, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर हाथ को काम मिले, हर गरीब को जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार उसके लिए व्यवस्थाएं
हम बजट के माध्यम से करें, और जिनके पास जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के बाद वो कुंठित होकर के ना बैठे, उसको इस प्रकार के प्लेटफार्म दिए जाएं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ केंद्रीय बजट और प्रादेशिक बजट के माध्यम से कि आइए उद्यमी हमारे साथ आवें, युवा हमारे साथ आवें, हमारी मातृशक्ति महिलाएं आवें, और उनके लिए सरकार ने सारे दरवाजे खोल करके रखे हैं। अगर कोई पहले का जो हमारे प्रदेश के अंदर जो पहले कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, लघु सूक्ष्म उद्योग, तो उसको 5 करोड़ रुपए तक के ऋण की व्यवस्था थी। केंद्रीय बजट में इस बार जो ऐलान हुआ है 10 करोड़ का हुआ है। मध्यम वर्ग हमारी बहुत बड़ी ताकत है, चाहे वो सर्विस करने वाले लोग हों, चाहे छोटे कारोबारी हों। इस बार जो बजट आया उसमें 12 लाख रुपए तक आय कर में छूट प्रदान करने का ऐलान हुआ है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत बनाने का 2047 तक लक्ष्य है, उसकी ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाला समय हर दृष्टि से भारत का होगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो विश्व भी आगे बढ़ेगा। अगर भारत आगे बढ़ेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन की लेकर के जाने का एक लक्ष्य रखे हैं, और देश का तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। तो इस दिशा में जो बजट है वह सबके कल्याण को ध्यान में रख करके रख लाया गया है। अगर देश के बजट को देखें तो 140 करोड़ लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, और प्रदेश को देखें तो यहाँ के 25 करोड़ की जो आबादी है उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है। और यह बजट उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए ऐतिहासिक होगा। हमें केंद्र सरकार के बजट का भी बड़ा हिस्सा मिलेगा, और प्रदेश सरकार के जो संसाधन है उसके आधार पर भी हम प्रदेश की प्रगति करेंगे। ये मुझे कहना है, और विषय तो बहुत सारे हैं। मैं और बातें जो मैंने कहा है अध्यक्ष जी को कि आप सबको एक प्रेस नोट उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि उतना लंबा तो पढ़ के सुनाना भी संभव नहीं। कोई आपकी कोई शिकायत है तो देखिए, आप सवाल है तो सवाल का जवाब यह है कि अगर ऐसा होता है तो गलत होता है। अगर कोई शिकायत है तो बताइए, जांच करके उसके खिलाफ दंडात्मक सर, कार्रवाई राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा था कि बसपा साथ होती तो हम लोग जीत जाते। उसके बाद जो बसपा अध्यक्ष है उन्होंने भी कह दिया कि ये तो बी पार्टी है बीजेपी की, कांग्रेस। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों हमारे लिए एक सांपनाथ, एक नागनाथ, एक कालियानाथ। हम लोग ये तीनों मिलकर लड़े तभी कमल खिलाएंगे और उत्तर प्रदेश और देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।